तकलीफ सिर्फ वक्त ही नहीं देता है, वक्त के साथ साथ इन दिनों बिहार के नेता, मंत्री, सरकार तमाम लोग दे रहे हैं। हम सब ने सुना होगा कि खुदा का कहर गिरता है, लेकिन इन दिनों सरकार का कहर इंसानों पर गिर रहा है। किसी के मकान को तोड़ दिया जा रहा है तो किसी के दुकान को तोड़ दिया जा रहा है। उनकी चीख चिल्लाहट, उनकी परेशानी, उनकी बेबसी को न कोई सुनने वाला है और न ही समझने वाला है। बिहार का ये आलम बिहार की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो सत्ता पर बैठकर कुर्सी की मलाई चाट कर दरअसल हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। दर्शकों, कितनी तस्वीरें हम आपको दिखावें। आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया के किसी भी साइट पे जाइए, आपको बुजुर्ग लोग या फिर महिलाएं, युवा नेता, तमाम लोगों की परेशानियां देखते मिलेंगे। नेता मैंने इसलिए कहा कि विपक्ष के जो नेता जा रहे हैं उसका भी नहीं सुना जा रहा, बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी नहीं सुना जा रहा। इतनी अहंकार में ये सरकार आ गई है। सोचिए, ये 10-10 हज़ार पर वोट खरीदने वाले सरकार, ईवीएम के नाम पर बनने वाले सीएम, आखिर इतना गुरूर किस बात का है? बिहार में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री ना बना दिया है, यूँ मानो कि उन्हें भगवान ही बना दिया है क्या बिहार की जनता ने? भाई, आपको बिहार के नौकर हैं आप लोग। वो मंत्री, वो नेता, वो सांसद, वो विधायक, वो बिहार की जनता के वो नौकर हैं। लेकिन इन दिनों दरअसल नौकरी वो नहीं कर रहे हैं, वो कहर बरपा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और तमाम बिहार के जो एनडीए के लोग जो इन दिनों सरकार चला रहे हैं, कम से कम रहम कीजिए भाई। बिहार की जनता पे रहम कीजिए, दलितों पे रहम कीजिए, पासवानों पे रहम कीजिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उस पर रहम कीजिए। और नहीं कर सकते तो आप बता दीजिए, आप काम काज कर लीजिए, लेकिन इन लोगों पे कम से कम जुल्म मत कीजिए। हर तरफ चीख है, चिल्लाहट है, परेशानी है, बेबसी है। अरे भाई, आप तो काम काज करते नहीं ना, आप अस्पताल के हालात ठीक करते, ना हॉस्पिटल के हालात ठीक करते, ना कानून व्यवस्था ठीक करते, और आप लोगों के घर उजाड़ने आ गए हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार जी, हम समझ सकते हैं कि आप हाईजेक हो चुके हैं, आपकी ताकत क़ुव्वत अब आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कम से कम विधायकों का ताकत तो है, 70 से 80 विधायकों का पावर तो आपके पास है। अरे सम्राट जी को डांट ही दीजिए, ये योगी मॉडल लाने वाले को कम से कम डांट तो दीजिए, बोल तो दीजिए, ऐसा मत कीजिए जो 20 सालों में बिहार में नहीं हुआ। और लोगों का मकान ही तोड़ रहे हैं, दुकान ही तोड़ रहे हैं। हर तरफ देख लीजिए, बिहार का समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, नालंदा हो, या जितने भी जिले हैं, हर जगह जो है परेशानियां, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। ये अतिक्रमण के नाम पर मुझे मालूम है बिहार की जनता नहीं जीतेगी साहब आपसे। आप कोर्ट का भी नहीं सुनेंगे, कोर्ट भी तो बोल चुका है भाई बुलडोजर मत चलाओ, सरकार नहीं सुनती है। इसलिए कम से कम जो है ये तकलीफ़, ये परेशानी इतना मत दीजिए, कम से कम सुन लीजिए बिहार की जनता को। वो आपके ही है, वो अपने ही हैं, और उन्होंने कुर्सी पे बैठाना आपको वो जानती है, तो वो आपको कुर्सी से गिराना भी जानती है। आप क्यों बिहार की जनता को हल्के में ले रहे हैं? अरे भाई, आप जीत गए हैं, 200+ सीटें आपको आई हैं, तो इतना भी सत्ता का नशा ना पालिए आप कि आपके लिए वो जुल्म हो जाए, वो आपके लिए जो है परेशानी का सबब बन जाए। ये जनता की अदालत है, ये अदालत ने आपको सरजमी दरअसल जो है सुर्खियों पे बैठाया है, तो वो दरअसल ज़मीन पे भी उतार सकता है। हम और आप देख रहे हैं बुलडोजर के नाम पर कितना कहर बरसाया जा रहा है, और हर तरफ बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, तमाम परिवार के लोग जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब प्रशासन के अंदर भी रहम नहीं है। उनका क्या गलती? उनको तो जो आदेश मिला है सम्राट बाबू का, वो तमाम चीज़ हो रही हैं। भाई जी, आपका भी कुर्सी छीना जा सकता है। मान सकते हैं कि नीतीश बाबू आज बेबस हो गए हैं, एनडीए के सामने झुक चुके हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सीएम का पावर दिखा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई साहब आप कुछ भी जुल्म करेंगे। अरे कम से कम जो मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं वो काम कर लीजिए आप, वो ज़रूरी है। जो बिहार के युवा के लिए सोच सकते हैं, महिलाओं के लिए सोच सकते हैं, बुजुर्गों के लिए सोच सकते हैं, कम से कम वो कर लीजिए आप। बिहार को तरक्की के लिए स्मार्ट सिटी बनवा दीजिए। ये पलायन का जो कितना बड़ा मसला है, लोग मजाक उड़ाते हैं, उस पर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अरे भाई, आप कोई काम नहीं करते हैं, लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उन पर जुल्म करेंगे आप, उनको परेशान करेंगे आप, और उनका घर और मकान तोड़ देंगे। सोचिए आज कहाँ रहेंगे वो लोग।